Hello, students of class 10th. I am Suman Jambal and today we will discuss the question number first of exercise 7.2. ठीक है, चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3. ठीक है, तो बच्चे ये लाइन हमने ले ली, यहाँ पे ए बी लाइन ले ली. ए के कोऑर्डिनेट -1,7 और बी के कोऑर्डिनेट 4,-3. तो पॉइंट सी जो है वो लाइन ए बी को इन द रेशियो 2:3 में डिवाइड कर रहा है. तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपको दिया है -1,7, उसी तरफ को फर्स्ट रेशियो रखनी है आपने 2 और फिर आपने 3 ले लेनी है आगे वाली. ये क्वेश्चन CBSE 2015 में पूछा गया था. दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दे आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड बाय द CBSE बोर्ड. ठीक है, नाउ हमने मान लिया कि लेट पॉइंट सी डिवाइड लाइन ए बी इन द रेशियो 2:3. हमने मान लिया कि पॉइंट सी जो है वो ए बी को 2:3 की रेशियो में डिवाइड करता है. तो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट सी के. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी कैसे निकालेंगे, वही मेथड आप अप्लाई करेंगे. देखिए, क्रैम नहीं करना है, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं. अब सी एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इस तरफ वाली रेशियो को इस तरफ वाले एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दो. यहाँ 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से. तो 2 × 4 प्लस का साइन, क्योंकि सी पॉइंट लाइज बिटवीन ए एंड बी, के बीच में लाई करता है, तो प्लस का साइन यूज करेंगे, इंटरनली है. और इस तरफ वाली रेशियो को इस तरफ वाले एक्स कोऑर्डिनेट से, तो -3 × -1. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में नीचे आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे रेशियोज को, 2 + 3. अब वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इस तरफ वाली रेशियो को इस तरफ वाले वाई कोऑर्डिनेट से, तो 2 × -3 प्लस आ जाएगा. और इस तरफ वाले रेशियो को इस तरफ वाले वाई कोऑर्डिनेट से, तो 3 × 7 डिवाइड बाय दोनों रेशियो को ऐड कर देना है. तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए 8 -3/5 और यहाँ पे -6 + 21/5 आ जाएगा. ठीक है, और ये बनेगा बच्चे 5/5 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 21 - 6 होता है 15/5. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, फॉर इम्प्लाइज सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1,5. ठीक है, 1,3 5 3 15. क्लियर. तो जो आपके पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे पॉइंट सी के, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी आर 1,3. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी आर 1,3. क्लियर. ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी दैट इज 1,3. इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, तो नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 का. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन ए ऑफ कोऑर्डिनेट 4,-1 एंड बी ऑफ कोऑर्डिनेट -2,-3. ठीक है, ये CBSE 2012 में पूछा गया है क्वेश्चन. ठीक है, 2012 का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ. ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो बच्चे इसमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि लाइन ए बी जो है, ठीक है, जिसमें ए के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आपको दिए गए हैं 4,-1. ठीक है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 4,-1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -2,-3. अब ये मान लिया हमने कि पॉइंट पी और पॉइंट क्यू, ठीक है, इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. तीनों पार्ट्स की रेशो सेम है, तो इस पार्ट की रेशो 1 हुई, 1 और 1, क्योंकि पी ए पी जो है वो इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी. ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू डिवाइड्स ट्राइसेक्ट द लाइन ए बी. लेट पॉइंट पी एंड क्यू ट्राइसेक्ट या डिवाइड्स ए बी इन 3 इक्वल पार्ट्स. तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. क्लियर. तो यहां से तो देखिए, तो रेशियो सबकी इक्वल आई. हमने पी और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी,
तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि P पॉइंट जो है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ से यहाँ तक की रेशियो तो 1 है, लेकिन यहाँ से P से लेकर B तक की रेशियो हमारे पास 1 + 1 2 आती है। इसका मतलब पॉइंट P जो है वो डिवाइड करता है लाइन AB को इन द रेशियो 1:2। तो पॉइंट P डिवाइड लाइन AB इन द रेशियो 1:2 की रेशियो में। ठीक है, अब हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं P पॉइंट के। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चे, इस तरह वाली रेशियो को इस तरह वाले x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई। देखो ये x कोऑर्डिनेट है, ये y है, यहाँ पे भी ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो यहाँ वाली रेशियो को इस तरह वाले x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 × -2 प्लस आ जाएगा, क्योंकि P पॉइंट इंटरनली लाई करता है AB के बीच में। ठीक है, और इस तरह वाली रेशियो को इस तरह वाले x कोऑर्डिनेट से, तो 4 × 2 डिवाइड बाय 1 + 2, रेशियो को ऐड कर देना नीचे, प्लस कॉमा, अब y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इस तरफ वाली रेशियो को यहाँ के y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देना है, -1 × -3, क्लियर, प्लस आ जाएगा। और ये वाली रेशियो जो है इसको A पॉइंट के y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आ जाएगा 2 × -1 डिवाइड बाय 1 + 2। तो ये हमारे पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -2 + 8/3, और यहाँ पे -3 - 2/3। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बच्चे 6/3 एंड -5/3, क्लियर। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 2 और -5/3, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्लियर। तो बच्चे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे यहाँ पे हमारे पास, कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 × 2 = 6 2 और एक -5/3, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हमने निकालने हैं। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ यहाँ से। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q, अब देखेंगे यहाँ पे पॉइंट Q जो है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है। देखिए Q पॉइंट यहाँ पे है, तो A से Q तक की रेशियो जो है वो 2 रहेगी और Q से B तक की रेशियो 1 रहेगी। तो देखेंगे पॉइंट Q डिवाइड AB इन द रेशियो 2:1, क्लियर। अब हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं Q पॉइंट के, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q क्या जाएंगे, देखिए इस तरह वाली अब यहाँ वाली जो रेशियो है इसको B पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से, तो 2 × -2 प्लस, और ये वाली रेशियो को इस तरफ वाले x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। तो 1 × 4 डिवाइड बाय 2 + 1। नेक्स्ट ये वाली रेशियो को, ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इस रेशियो को इस तरफ वाले y कोऑर्डिनेट से b के y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 × -3 प्लस, और 1 को a के y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देना, तो 1 × -1 डिवाइड बाय 2 + 1। तो Q की वैल्यू आ जाएगी -4 + 4/3, और ये आ जाएगा बच्चे -6 - 1/3। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है, 0 -4 + 4 0 0/3 0 हो जाता है, और ये -6 - 1 -7/3, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 0, -7/3, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्लियर। तो यहाँ पे मैं पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट थे, ठीक है, और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। एक तो आ गया 0, 4 - 4/3, 4 - 4 0 होता है, तो 0/3 0, और -6 - 1 दैट इज -7/3। तो ये पॉइंट P और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए, और यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।